आठवां राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल के संबंध में उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपातकाल लागू कर सकता है। युद्ध का बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात। अनुच्छेद 352 बी राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के उपबंध आयात। अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। सी वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 न्यूनतम अवधि 2 माह। 9वां राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं। 10वां राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। तब ऐसी विधेयक राष्ट्रपति की असहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो ऐसे उसके पास 3 विकल्प होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा दूसरा, विधेयक अपनी स्वीकृति की सुरक्षित रख सकता है, अथवा विधेयक धन विधेयक को छोड़कर सभी संसद पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वीटो शक्तियां होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। नोट: वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो शक्तियां निहित है। पहला, आंतरिक वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक अपनी राय सुरक्षित रखना। दूसरा, निलंबनकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। तीसरा, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो विधायक द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। तीसरा, अत्यधिक वीटो, इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्य यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहला, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का सदन जो मंत्री न हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक एवं दूसरा सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे। जब विधेयक पारित हो गया हो एवं राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने का सलाह दे। तीसरा, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इसका अर्थात है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को असाधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। नोट: राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद में पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। साधारण राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे सकता है जब संसद में उसकी पुनर्मिति में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, जेबी वीटो।
राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने न देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 101 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसके प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 ई में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ई में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। नोट: संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्तियां नहीं हैं। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया।